नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है मैनेजिंग द रोल आउट। तो इस पूरे आर्टिकल में दो मेडिसिन आई है, कोविड-19 की वैक्सीन आई है हमारे पास, उसके बारे में बात की गई है। एक्चुअली कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। तो ये दो मेडिसिन को इंडिया ने रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए बोला है, यानी बोला है कि बहुत सारे प्रतिबंधों के साथ ज़रूरी इमरजेंसी में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो दो मेडिसिन को जो परमिशन दी गई इंडिया में, तब से इस पे काफ़ी हलचल है, बहुत सारे आर्टिकल आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट है। एक्चुअली हुआ ये कि इसके थर्ड फेज़ का रिजल्ट पूरी तरह से पब्लिश नहीं किया गया, इस वजह से ही बहुत सारे मुद्दे उठ गए। लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि जबकि ऑलरेडी कोरोना का केस गिर रहा है, बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, तो इसमें इतनी जल्दी दिखाने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा रुकना चाहिए था और इसका थर्ड फेज़ का रिजल्ट आ जाने देना चाहिए था, उसके बाद आप इसे रोल आउट करते। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे आर्टिकल ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। तो इस पूरे आर्टिकल में उन सब चीज़ों पे ही बात की गई है और बताया गया है कि क्यों लोगों में हिचकिचाहट है, आखिर क्यों लोगों में इतनी हेजिटेशन आज की डेट में, क्यों लोग इस मेडिसिन को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जैसा कि एक उम्मीद थी कि जैसे मेडिसिन आएगी धड़ाधड़ लोग लेना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों पे राइटर सवाल उठा रहे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं आखिर ऐसी कहाँ कमी रह गई कि इतनी सारी प्रॉब्लम आई है और लोग आज भी हिचकिचा रहे हैं इस मेडिसिन को लेने के लिए। तो और भी बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ इस आर्टिकल में बोला गया है, दोनों मेडिसिन के बारे में, लोगों के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और बहुत सारे सजेशंस भी दिए गए हैं गवर्नमेंट को जिसे उन्हें फॉलो करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को बोला गया है काफ़ी कुछ करने के लिए। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, चलिए देखते हैं एक करके इस आर्टिकल में क्या लिखा है और समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजिंग द रोल आउट क्या है। तो आर्टिकल शुरू करते हैं। मैनेजिंग द रोल आउट, एक्चुअली रोल आउट मेडिसिन के बारे में बोला गया कि जो मेडिसिन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की गई है हर एक स्टेटों में, हर एक बूथों पे, हर एक गांव की बूथों तक पहुंचाई गई, यानी जहां तक सरकारी अस्पताल है वहां तक पहुंचाई गई है इसे। तो इसे अब मैनेज करने की बारी आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हो गया, अब मैनेज की बारी आ गई, इसे मैनेज करना है। तो पूरा आर्टिकल इसी पे घूमता रहेगा कि मैनेजिंग द रोल आउट, हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स। तो देखते हैं कैसे गवर्नमेंट इसे मैनेज कर रही है। तो आर्टिकल की शुरुआत एक सजेशन के साथ की जा रही है। राइटर बोल रहे हैं कि सरकार को वैक्सीन झिझक के कारणों की जांच और प्रचार करना चाहिए, यानी सरकार को ये देखना चाहिए कि लोगों के अंदर हिचकिचाहट क्यों है, लोग क्यों इस वैक्सीन को लेने में इतना हिचकिचा रहे हैं, तो इसकी पहले जाँच करनी चाहिए और एक पब्लिसिटी करनी चाहिए, लोगों के सामने इसका प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ, आप इसे ले सकते हो, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसे नहीं लोगे तो हो सकता है कि फिर से कोविड हमारे यहाँ एक थर्ड फेज़ या सेकंड फेज़ में फिर से आए, लेकिन अगर आप इसे ले लोगे तो अब कोविड पूरी तरह से चला जाएगा। अगर हम इस तरह से लोगों को ठीक से समझा पाएँ, ठीक से अपनी बातें लोगों के सामने रख पाएँ, तो लोग ज़रूर आएंगे और इस वैक्सीन को लेंगे। क्योंकि इस वैक्सीन की इम्पोर्टेंस या इस वैक्सीन की कमी आप बोल सकते हो पिछले 1 सालों से खल रही थी। 1 सालों से लोग एक एक दिन इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन आएगी और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब वैक्सीन आ चुकी है, उसके बाद भी लोग इसे नहीं ले रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों लोग नहीं ले रहे हैं इस वैक्सीन को। तो इस सलाह के साथ इस आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है और बोला जा रहा है कि प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की शर्तों के तहत कोवैक्सीन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लगभग 1 पखवाड़े बाद भारत बायोटेक ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से औपचारिक रूप से सूचित किया है कि यह टीका एलर्जी, बुखार और रक्तस्राव विकारों के इतिहास के साथ अपरिहार्य है। यानी ये जो भारत बायोटेक है, उसने जो वैक्सीन निकाली है कोवैक्सीन, तो उसको ऑलरेडी उसने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, ऑलरेडी मार्केट में आ गई, उसको अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है। लेकिन उसके बाद अभी लगभग 1 पखवाड़े के बाद उसने अपनी जो मेडिसिन दे रहा है, जो बोतल दे रहा है मेडिसिन की, उसके साथ साथ एक सूची भी दे रहा है, उसमें कुछ प्रिकॉशंस भी दे रहा है कि ये आपको अगर है तो आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते। उसमें उसने बोला है कि अगर आपको एलर्जी हो रही है, आपको बुखार है, आपको रक्तस्राव है, यानी इन सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की अगर प्रॉब्लम है आपके अंदर, इस तरह की अगर आपकी हिस्ट्री रही है, तो आपको ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, आपको इस वैक्सीन से बचना चाहिए। अब इसके अलावा भी और बोला है कि अगर आप मेडिकेशंस कर रहे हैं या ब्लड थिनर है, आपका खून अगर पतला है, या आपको अगर इम्यूनिटी का इशू है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप किसी चीज़ को जल्दी आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो भी आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, यानी इस वैक्सीन से बचना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस है जो भारत बायोटेक ने बोला है कि जो हमारे पेशेंट अगर आप बोलो तो जिनको वैक्सीन लेनी है, उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर उनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी है। यह एक सिफारिश के साथ है कि टीका गर्भवती या स्तनपान करने वाली को नहीं दिया जाना है। तो ये भी एक सिफारिश की गई है। इसके साथ रिकमेंडेशन बोल सकते हो। रिकमेंडेशन ये है कि जो भी प्रेग्नेंट औरत है उन्हें ये टीका नहीं लेना है, या जो भी ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उन्हें भी ये टीका नहीं लेना, उनको इस टीका से बचना है।
इसी तरह का एक सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस जो आने वाली जो रिसिपिएंट है कोविशील्ड भी देगा। कोविशील्ड भी इसी तरह के एक प्रिकॉशंस देगा अपने जो उसकी मेडिसिन आएगी उसके साथ साथ। जबकि कोविशील्ड है उसकी बहुत बड़ी संख्या में मेडिसिन ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। तो अब उसने भी शुरू कर दिया इस तरह का प्रिकॉशन देना, लोगों को बताना कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। आमतौर पर एक तथ्य पत्रक के साथ साथ उत्पाद सम्मिलित एक नोट जो एक वैक्सीन के प्रत्येक शीशी के साथ होता है, एक अनिवार्य औपचारिकता है। तो बोला गया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो दिया गया है प्रिकॉशंस की एक जो पत्र दिया जा रहा है या जो एक नोटिफिकेशन साथ में दिया जा रहा है, एक्चुअली एक फॉर्मेलिटीज़ है जिसे पूरी करनी होती है, एक ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ है जो देनी होती है। हर एक मेडिसिन, आप कोई भी मेडिसिन लेने जाओगे तो उसके साथ साथ एक छोटा सा पेपर होता है, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लिखे होते हैं जिसे जनरली हम नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। तो उसी तरह से ठीक इसके साथ भी, इन दोनों मेडिसिन के साथ भी इस तरह के एक पेपर चिपका हुआ आएगा जिस पर सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। अब दिक्कत ये हुई कि ये जो 2 वैक्सीन आई हैं जिसको हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेट किया है, उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, उसको ओवर स्टेटेड करके बताया गया। तो इस वजह से चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी हैं। इतना कुछ बता दिया गया कि जैसे वैक्सीन आएगी सब कुछ सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब जितनी भी प्रॉब्लम है सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, जितने लोग बीमार हैं सभी लोग सही हो जाएंगे। तो इस वजह से लोगों में उम्मीद जग गई कि वैक्सीन आएगी, सबको मिलेगी, सबको फ़ायदा होगा, सभी ले लेंगे और सभी बच जाएंगे। लेकिन ये जो प्रो एंड कॉन्स है वो तो बताया ही नहीं गया। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हर एक वैक्सीन के साथ होती हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक वैसे ही इन दोनों के वैक्सीन के भी अपने साइड इफेक्ट है। तो एक्चुअली इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये वैक्सीन सबके लिए परफेक्ट होगी, उस हिसाब से हमें थोड़ा सा झटका लगा है। क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि जो ऑलरेडी पहले से बीमार हैं उनको ये वैक्सीन सूट नहीं करेगी, हमें लगा कि उनको भी सूट करेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा सरप्राइज़ है, क्योंकि इसे ऑलरेडी ओवर स्टेटेड करके बताया गया, बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया गया था। इस वजह से लोग थोड़े से दुखी हैं इसको लेके। कोवैक्सीन को रोल आउट किया गया। वो एक्चुअली कोवैक्सीन की जो इफ़िशियंसी थी उसके कोई खास सबूत दिखे नहीं। कभी ऐसा नहीं दिखा कि कोवैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव है, क्योंकि उसके 3rd फेज का रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उसकी इफिशियंसी का पता नहीं चल पाएगा। तो इसके ऊपर आर्टिकल भी ऑलरेडी है कि कोवैक्सीन के रिजल्ट अभी आने बाकी है, उसके बावजूद इसे ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया गया और मार्केट में उतार दिया गया। तो यही है कि इसकी जो इफिशियंसी है उसके बहुत ज़्यादा सबूत अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ठीक से नहीं बोल सकते कि कोवैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। राइटर ये भी बोल रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये सचमुच प्रोटेक्टिव है भी या नहीं, क्या सचमुच ही प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती है, या एक फॉर्मेलिटी के लिए वैक्सीन उतार दी गई। तो इसकी ऑलरेडी प्रोटेक्टिवनेस पे भी ऑलरेडी सवाल है। तो ये ऑलरेडी हमें प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं, इस पर भी ऑलरेडी प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। और ये सब सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि इसके 3rd फेज का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है अभी। जबकि ये जो वैक्सीन हैं ऑलरेडी अवेलेबल तो हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सैनिटाइजर्स वर्कर जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए, ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, सिर्फ इन्हीं सब के लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल है आज के डेट में। और एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से ये है कि इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको कोई चॉइस नहीं रखना है कि आपको कौन सी वैक्सीन लेनी है, आपके लिए कोई चॉइस नहीं होगा, जो वैक्सीन मिलेगी वही आपको दी जाएगी। तो आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन सी वैक्सीन लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। हाँ, आप ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंजेक्शन लेना है या नहीं लेना। अगर आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं तो आप पे कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। 9 स्टेट की डाटा अकॉर्डिंग टू जो डाटा हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया उसमें बताया गया कि 70% ऑलरेडी लोगों ने ले लिया इस वैक्सीन को, जबकि 3 स्टेट में बताया गया कि लेस देन 40% लोगों ने लिया इस वैक्सीन को। तो 9 स्टेट में 70% लोगों ने इस वैक्सीन को लिया है, और जो 3 स्टेट है उसमें 40% लोगों ने वैक्सीन को लिया है। जबकि आधे से ज़्यादा स्टेट हैं जो बीच में, यानी 70% और 40% के बीच में है। जब अब तक पूरे इंडिया में 7,86,000 लोगों को ये वैक्सीन इंजेक्ट की जा चुकी है, जबकि हमारा टारगेट था 1.4 मिलियन का। 1.4 मिलियन का हम टारगेट लेके चल रहे थे कि 1.4 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन देंगे फर्स्ट लॉट में, जबकि अभी तक 7,86,000 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। तो बोला ही जा रहा है कि अभी थोड़ा जल्दी होगा बोलना कि क्यों नहीं पूरे लोगों को दी गई, क्योंकि अभी काफ़ी समय बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी 16 तारीख से ही देना शुरू किया गया, और आज 20-21 तारीख हो रही है, तो अभी 3-4 दिन आने वाले दिनों में वैक्सीन दी जाएगी। तो आने वाले दिनों में और इसमें तेज़ी आ सकती है, जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को देखेंगे वैक्सीन लेने के बाद, अगर उन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो दूसरों का भी उत्साह बढ़ेगा और वो भी आएंगे और उस वैक्सीन को लेंगे। तो ये नहीं बोल सकते कि अभी बहुत कम लोगों को दी गई है, आने वाले दिनों में और लोगों को दी जा सकती है। तो ये नंबर आने वाले दिनों में सरप्राइजिंगली बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट को अभी भी एक्सप्लेन करना बाकी है, उन्हें एक्सप्लेन करना होगा ये सारी चीज़ें। इस चीज़ें उनको एक्सप्लेन कैसे करनी होगी, उन्हें स्टेटों से फीडबैक लेना होगा वैक्सीन के बारे में, और लोगों से पूछना होगा कि आखिर क्यों
ये जो वैक्सीन्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार की गई है इस वैक्सीन्स की 2021 में। सबको इंतज़ार था कि जैसे 2021 आएगा एक वैक्सीन्स आएगी जो सबको दी जाएगी। तो पूछा ये जा रहा है कि गवर्नमेंट को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों जो सबसे मोस्ट अवेटेड वैक्सीन्स थी जो 2021 में आने वाली थी, उसके आने के बाद लोगों में उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है? लोगों के अंदर इतना उत्साह क्यों नहीं कि वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं इस वैक्सीन्स को लेने के लिए? इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट को देना होगा, और ये जवाब उनको तभी देना होगा जब वो स्टेटों से फीडबैक लेंगे। तो यानी उनको स्टेट से फीडबैक लेके इसे एक्सप्लेन करना होगा लोगों को। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत सारी एडवाइजरी जारी करती थी। उसके बाद भी ये जो मेडिसिन जो वैक्सीनेशन का जो ऑलरेडी पूरा चल रहा है प्रोग्राम, उसमें बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं दिखाया या लोग इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इसे एक अनइम्पॉर्टेंटली बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ठीक है चल रहा है, यानी इसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी की उम्मीद थी लोगों को। अस्पतालों ने आंतरिक अभियान शुरू किया। अब हॉस्पिटलों को थोड़ी टेंशन हो गई है क्योंकि वो उनके खुद के लोग इससे डरे हुए हैं, वो खुद इस वैक्सीन को नहीं लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने अंदर एक इंटरनल एक कैंपेन चलाया है। उसमें उन्होंने जो उसके सीनियर डॉक्टर हैं उनको ऑलरेडी बूस्ट करना शुरू कर दिया है, उनका उत्साह बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें बोला है कि आप पहले वैक्सीन लीजिए, आप एक शॉट लीजिए, ताकि आपको देख के जो दूसरे स्टाफ है उनके अंदर भी विश्वास बढ़ेगा और वो भी आएंगे और वैक्सीन को लेंगे। और इसी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें भी बोला गया है, उसमें जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उसमें भी लोगों को इस तरह का उत्साह बढ़ाया गया कि आइए और वैक्सीन लीजिए। हाँ, आपको कोई वैक्सीन चुननी नहीं है, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग लेंगे तो दूसरे लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा, वो भी आएंगे और इसे लेंगे। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब तक इंटरनल थोड़ा सा प्रेशर नहीं आएगा, लोग सामने नहीं आएंगे और इस वैक्सीन को नहीं लेंगे। तो जो मेडिकली लिटरेट लोग हैं, जो मेडिकली पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये जानते हैं कि एक वैक्सीन के सेफ़ होने और एक वैक्सीन के इफेक्टिव होने में क्या डिफरेंस है। इफेक्टिव और सेफ़ होने में जो डिफरेंस है वो सबसे बेहतर एक मेडिकली पढ़े लिखे लोग ही जानते हैं, उनको ढंग से पता है। जो इसके अलावा एक नए मामलों में गिरावट के रुझान के साथ साथ यह भी ज्ञान है कि टीकों की एक सारणी आने वाले महीनों में उपलब्ध होगी, जो अब अस्थायी झिझक वाले अस्पतालों में योगदान करती है। यानी दिक्कत ये है कि लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है, लोगों को पता चल गया है कि आने वाले दिनों में ये जो वैक्सीन हैं इसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट आने वाली है। यानी बहुत सारी वैक्सीन आने वाले दिनों में मार्केट में आएंगी, और अब जो आगे वैक्सीन आएंगी नो डाउट जो अभी वैक्सीन अवेलेबल है इनसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो लोगों को पता है कि ठीक है, अगर इस वैक्सीन को नहीं लिया तो क्या फ़र्क पड़ता, आने वाले दिनों में दूसरी वैक्सीन ले लेंगे। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण है कि लोगों के अंदर एक टेम्पररी झिझक है। लोग सोच रहे हैं कि ठीक है अभी नहीं लेंगे, अभी ऑलरेडी ऑप्शंस मिला है कि अगर आप नहीं लेना चाहते तो नहीं लोगे, तो ठीक है अभी नहीं लेते हैं और वेट करते हैं, आने वाले दिनों में जैसे दूसरी वैक्सीन आएगी हम उसे ले लेंगे। क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो कोविड का जो केस है ऑलरेडी डाउन चल रहा है, बहुत तेज़ी से गिरा है। आज की डेट में उतनी तेज़ी से केस नहीं आ रहे बल्कि बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो लोग इसलिए भी थोड़े निश्चिंत है कि ठीक है अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी हम पूरी तरह से सेफ हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि लोगों के अंदर रुझान थोड़ा कम है वैक्सीन को लेकर। सरकार के लिए आत्मविश्वास को प्रेरित करने का एक तरीका यह है कि वह उन चुनौतियों की निगरानी करे, उसकी रिपोर्ट तैयार करे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं उसे फेस करे, उनको सीरियसली फेस करे और लोगों को दिखाए कि सरकार इस चीज़ को लेकर काफ़ी जागरूक है। अगर वो ऐसा कर पा रही है तो लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ेगा और इस मेडिसिन को लेके लोगों के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी, जिसकी वजह से लोग आगे आएंगे और इस मेडिसिन को लेंगे। अब इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को ढंग से शेयर कर सके एक दूसरे के साथ, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो, जांच की हो, उसके प्रचार हो और ये लोगों को बताए कि क्यों लोगों के अंदर हिचकिचाहट है। अगर इस स्टेट और सेंटर एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर पा रही हैं, स्टेट सेंटर को बता पा रहे हैं कि लोगों के अंदर क्यों इतनी हिचकिचाहट है मेडिसिन को लेकर, और उसके साथ साथ अगर इसकी सही से जाँच हो और लोगों के सामने इसका प्रचार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि मेडिसिन बहुत बेहतर है, बहुत सुरक्षित है आपके लिए, तो लोगों के अंदर जो हिचकिचाहट है वो दूर होगी और लोग इस मेडिसिन को लेने के लिए आगे आएंगे। तो इसमें आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस आर्टिकल को मैं आपको ढंग से समझा पाया हूँ। कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक उम्मीद करूँगा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अभी भी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है। आने वाले दिनों में हमें इसे पूरी तरह से इस देश से बाहर भगाना है, इस देश से नहीं इस दुनिया से बाहर भगाना है। तो इस विश्वास के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म कर रहा हूँ। कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।